हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ऑल द बेस्ट टीचिंग बाई राजेश सर चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा है कि प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग, यानी लगातार कितनी संख्या होती हैं और सम विषम, ये सब हमने देख लिया है। इस वीडियो में हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जो कि हमारे एग्जाम से में आते हैं, रेलवे, एनटीपीसी, एलपी एक्सेट्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन 1 पे हैं, जिसमें है इफ़ एन इज ए नेचुरल नंबर अंडर रूट एन इज। एन नेचुरल नंबर है तो अंडर रूट एन क्या है, हिंदी में भी लिखा है। यदि एन एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट एन क्या है। विकल्प दिया है ऑलवेज या नेचुरल नंबर, हमेशा एक प्राकृतिक संख्या है। दूसरा विकल्प दिया है ऑलवेज ए रेशनल नंबर, हमेशा एक परिमेय संख्या है। अगला विकल्प है ऑलवेज या इरेशनल नंबर, हमेशा एक अपरिमेय संख्या है। अगला विकल्प है आइदर अ नेचुरल नंबर और इरेशनल नंबर, या तो एक प्राकृतिक संख्या या एक अपरिमेय संख्या। तो दोस्तों, यह एक प्राकृतिक और अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि हमेशा प्राकृतिक संख्या होना ये संभव नहीं है और हमेशा अपरिमेय संख्या होना भी संभव नहीं है और परिमेय संख्या भी होना संभव नहीं है। या तो यह प्राकृतिक संख्या हो सकती है या परिमेय संख्या, चूंकि अंडर रूट एन में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो इसमें हम देखेंगे, जैसे दिया है आपका जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, राइट। सेकंड नंबर में फिर दिया है आपके, ये है वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंप्लीट, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य। सेकंड पे जाएंगे, थर्ड पे, इफ पी क्रॉस क्यू, पी और पी का गुणा इवन नंबर आता है, देन पी एंड क्यू आर ऑलवेज इवन। यदि पी क्रॉस क्यू सम है तो पी और क्यू हमेशा सम होंगे। ये देखिए लास्ट वन क्या है, अंडर रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, रूट टू एक अपरिमेय संख्या है। इसमें कहा है निम्न में से कौन सा सही नहीं है, हमें वो छांटना है क्वेश्चन में जो सही नहीं है। तो सही सब है, ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय है। ये क्या होता है, जीरो ना तो धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है, और एक ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो होगा क्या, ये पी और क्यू हमेशा इवन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सम सम का गुणा करे सम आता है, लेकिन सम विषम का गुणा हमेशा सम नहीं आ सकता है। इसलिए ये वाला विकल्प सही नहीं है। हम अगले विकल्प पे जंप करेंगे। दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन में दिया है कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, हिंदी में इसको हम पढ़ेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे पहला कथन है देयर इज अ फाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, राइट। फिर हिंदी में हम उसी को पढ़ेंगे, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं को परिमित संख्या होती है। उसके बाद अगला विकल्प है आपका देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या की अनंत संख्या होती है। उसके बाद दिया है देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याओं वो एक परिमित संख्या होती है। तो इसमें हमने तीन विकल्प देखा, राइट, और क्वेश्चन में इसमें तीन विकल्प दिया है। तो हमें ये ध्यान देना है कि जैसे पहला विकल्प क्या है आपका, कि किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की परिमित संख्या होती है, निश्चित संख्या की बात कर रहा है, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। इसमें क्या दिया है, किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की अनंत संख्या होती है। ये सही विकल्प दिया है, इसलिए इसको सही किया गया है। ये सही का चिन्ह देख सकते हैं। आगे दिया है जैसे देयर इज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, जैसे दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्याओं की परिमित संख्या होती है। तो ऐसा है, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें से चेक करेंगे कथन बना है। जैसे कथन क्या बना है आपका, कथन विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन आर ट्रू करेक्ट, दिए गए कथनों में सत्य कौन है। दो सत्य है। दो सत्य क्यों है, क्योंकि वो उसमें जो कहा है, क्या कहा है, दो में किसी भी दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याओं की अनंत संख्या होती है, और उन सब में निश्चित संख्या की बात कर रहा है। इसलिए सिर्फ केवल दो से केवल एक सही नहीं है, केवल तीन भी नहीं सही है, दो और तीन दोनों नहीं सही है, सिर्फ केवल दो सही है। सिर्फ जिसमें केवल दो विकल्प लिखा है विकल्प में, वही विकल्प सही है, राइट। आगे जंप करेंगे। अब आपके अगले क्वेश्चन दिया कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें दिया निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन क्या है आपका, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। आगे दिया है एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर,
प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। उसके बाद आगे क्या दिया है, फिर कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन आर करेक्ट, दिए गए कथनों में सत्य कौन है। तो इसमें अगर हम देखें ओनली वन, ओनली टू, और बोथ वन एंड टू, नाइदर वन नॉर टू, राइट। तो देखो इसमें क्या है कि जैसे क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। हमने आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका है पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या के अंतर्गत पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या क्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्योंकि वास्तविक संख्या का पार्ट ही, रियल नंबर का पार्ट ही क्या है, रियल नंबर के अंदर ही रेशनल इरेशनल है, परिमेय अपरिमेय रियल के अंदर ही आते हैं। तो इसलिए दोनों वचन सत्य हैं। तो इसलिए इसमें क्या होगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों विकल्प इसमें क्या है, सत्य।